हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकनॉमिस्ट। आज हम जानेंगे प्राइमरी मार्केट के बारे में। प्राइमरी मार्केट कैपिटल मार्केट का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसे जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि एक स्टॉक मार्केट में एंटर कैसे करता है, उसकी शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनीज पहली बार अपना स्टॉक इंट्रोड्यूस करती है, पहली बार एक पब्लिक इशू लाती है। इस पब्लिक इशू को आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। जैसे सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है, प्राइमरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाइंग होती है इन्वेस्टर्स के द्वारा उस शेयर्स की जो शेयर्स कंपनी इंट्रोड्यूस करती है प्राइमरी मार्केट। तो दूसरा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? प्राइमरी मार्केट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? प्राइमरी मार्केट तीन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले कंपनी, दूसरा इन्वेस्टर और तीसरा एक इकोनॉमी के लिए। कंपनी को जब अपना फंड रेज करना होता है तो वो स्टॉक मार्केट की तरफ आती है। स्टॉक मार्केट की तरफ से पैसे लेने के बाद वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती है, नए प्रोजेक्ट्स ले सकती है, डेट्स क्लियर कर सकती है। अनगिनत कारणों के लिए एक कंपनी अपना फंड रेज कर सकती है। दूसरा पॉइंट आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को काफी अर्ली स्टेज में कंपनी का शेयर बाय करने का मौका मिलता है प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में आने से पहले काफी सस्ते दामों के ऊपर एक इन्वेस्टर अपना शेयर बाय कर सकती है। तीसरा आता है इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए ऐसा इंपॉर्टेंट है कि समझो लिक्विडिटी मार्केट की बढ़ रही है, मार्केट में नया पैसा आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स लगेंगी, कंपनी इन्वेस्ट कर पाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर करने के लिए, अपना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो जॉब्स क्रिएट होंगे और बिजनेस एक्टिविटी चैनलाइज होगी। जो पब्लिक का पैसा मार्केट में आ रहा है उस पैसे को बराबर से चैनलाइज करके प्रोडक्टिव प्रॉफिट्स की तरफ प्राइमरी मार्केट ले जाने में हेल्प करता है। तीसरा सवाल हमें आता है कि व्हेन डज इट कम इनटू प्ले? प्राइमरी मार्केट कब काम करता है? सबसे पहले प्राइमरी मार्केट काम करता है जब कंपनी डिसाइड करती है कि उन्हें फंड रेज करना है। अब फंड रेज ये एक्चुअल में क्या है? जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, बोलो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वैसे ही और कुछ कारणों के लिए अगर कंपनी को पैसे लगते हैं तो वो स्टॉक मार्केट की तरफ आती है। स्टॉक मार्केट में वो अपने कंपनी के शेयर्स यानी अपनी कंपनी के हिस्से पब्लिक को बेचकर उनसे पैसे जमा करती है। इसे कहते हैं फंड रेजिंग। दूसरा पॉइंट आता है कि कब कब मोस्टली कंपनीज आईपीओज लाती है या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स लाती है। ये मोस्टली होता है जब मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होता है। बुलिश ट्रेंड यानी जब मार्केट बढ़ रहा होता है मोस्टली उस समय कंपनीज प्रिफर करती है अपना आईपीओ लाने के लिए या अपना शेयर्स पब्लिक में बेचने के लिए। अगला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि हाउ डज इट वर्क? प्राइमरी मार्केट काम कैसे करता है? सबसे पहले कंपनीज डिसाइड करती है कि हमें अभी फंड रेज करना है। उसके बाद वो जाती है रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए, जिसमें उनको रेगुलेटरी अप्रूवल्स लगती है सेबी की तरफ से। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टॉक मार्केट के लिए जहां पे वो ध्यान रखते हैं कि स्टॉक मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है, ब्रोकर्स हुआ, इन्वेस्टर्स हुआ, कंपनीज हुआ, इन किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो, इसलिए सेबी की स्थापना की गई है 1992 में। अब सेबी के पास रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस होता है जिसके द्वारा एक कंपनी को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स। ये अंडरराइटर्स मोस्टली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं जो कंपनी का रिस्क मैनेज करते हैं और इशू का प्राइस डिसाइड करते हैं। अगला पॉइंट आता है प्राइस डिटर्मिनेशन का। तो जो इशू प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है दो प्रोसेसेस से, या तो डिसाइड होता है एक फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस से या तो डिसाइड होता है बुक बिल्डिंग मेथड से। उसके बाद आता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अब ये जो शेयर्स लाए हुए हैं कंपनी ने, ये सेबी अप्रूवल के बाद आते हैं स्टॉक मार्केट में बिकने के लिए, मतलब प्राइमरी मार्केट में बिकने के लिए, जहां पे सब्सक्रिप्शन प्रोसेस से आप पब्लिक उस स्टॉक को सब्सक्राइब कर सकती है। अब जब पब्लिक सब्सक्रिप्शन पूरा हुआ है तो बारी आती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की। जरूरी नहीं कि हर एक बंदा जिसने अप्लाई किया हुआ उसको शेयर्स मिले ही मिले। ये एक लॉटरी प्रोसेस के द्वारा हर एक बंदे को दिया जाता है जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी जिनको नहीं मिलता है उनके पैसे रिफंड हो जाते हैं। अलॉटमेंट के बाद अब बारी आती है लिस्टिंग। एनएससी और बीएससी जैसे हमारे पास एक्सचेंजेस है जहाँ पे ये शेयर्स आगे जाके सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होंगे, जहाँ पे इनका बाइंग और सेलिंग चालू होगा। तो जो उनका फर्स्ट डे होता है उस वक्त ये शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं शेयर मार्केट में और अब सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होने के लिए ये तैयार होते हैं। आखिरी सवाल हमारे मन में ये आता है कि हाउ डज इट इम्पैक्ट द स्टॉक मार्केट एंड द इकोनॉमी? ठीक है, अब ये एक स्टॉक मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है और ओवरऑल एक इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करता है, हम ये देखते हैं। सबसे पहले ये आता है मार्केट लिक्विडिटी के ऊपर।
ज़्यादा से ज़्यादा जब कैश मार्केट में आता है तो कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती है, जो एक इकोनॉमिकल बूस्ट देगा। दूसरा, इन्वेस्टर के नज़रिए से अगर कोई सब्सक्रिप्शन अगर सक्सेसफुल होता है तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। वैसे ही अगर कोई सब्सक्रिप्शन या एक पब्लिक इशू अगर फेल हो जाता है तो एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है। सबसे आखिरी पॉइंट है कि ये सेकेंडरी मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करेगा। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मार्केट में रिसोर्सेज जो है ये हमेशा लिमिटेड होते हैं। मनी या पैसा जो है ये एक लिमिटेड रिसोर्स है हमेशा के लिए। तो ये कहीं ना कहीं से आके ये प्राइमरी मार्केट में आना पड़ेगा। तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है सेकेंडरी मार्केट में, वही का पैसा जो है लोग अपना प्राइमरी मार्केट में लगाते हैं।